फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां थी, उसके लिए ज्योग्राफी की जो डेट है, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी भर्तियां थी, उन सब की डेट अनाउंस हो चुकी है। और डेट है 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में, जो डेडिकेटेड वे से तैयारी करते हैं, उन सब के मन में एक डाउट खड़ा हो चुका है। अब लास्ट के 2-3 महीने रह गए, अब हम कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। बेसिकली जो ज्योग्राफी पूछी जाती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा होती है फैक्ट की बजाय। अब आपको कहां पर जोर देना चाहिए जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे, जिसकी वजह से आप अपना जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाओ और आप इंटरव्यू डायरेक्ट दे पाओ। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी आपको दूंगा। जानकारी ये है भाई, 1 अक्टूबर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यानी विद्यारथ आपके लिए लेकर आ रहा है भाई एडवांस ज्योग्राफी कोर्स। और उस एडवांस ज्योग्राफी कोर्स में 1 अक्टूबर से हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। रेगुलर क्लासेस होंगी जहां पर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएंगी, उसके साथ साथ जो मेन पीएचडी लेवल तक का जो सिलेबस है वो सारा आपको कवर करवाया जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी ज्योग्राफी को ये उठाकर नहीं देखना पड़ेगा कि हमें ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता। ठीक है जी, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी आप इस नंबर से प्रोवाइड ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके आगे बात करते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए आरपीएससी के अंदर। सबसे पहला फैक्टर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पार्ट के आते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग जो आकलन मैंने हरियाणा के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी को लेकर किया था, वही आकलन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस आकलन में सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी पर ध्यान दोगे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, यहां से नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं आपके दिमाग की बात बताऊं तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है। सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से गलत होंगे तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी से होंगे। ठीक है, यानी जो लड़ाई फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की सच में ज्योग्राफी के अंदर है, वही लड़ाई आपके दिमाग में भी है। जो लड़ाई बर्नार्ड वरेनियस और इमैनुअल कांत ने शुरू की थी, वही लड़ाई आपके दिमाग में है कि भाई क्या पढ़े, फिजिकल या ह्यूमन। आप लोगों को मजा आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ने में, डेविस के बारे में पढ़ने में, पेंक के बारे में पढ़ने में, लेकिन आप लोगों को मजा नहीं आता कि इब्न खालदून ने क्या कहा, इब्न होकल्स ने क्या कहा, अल मसूदी ने क्या कहा। अल मसूदी का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि लैंग्वेज के बेसिस पर पूरे वर्ल्ड को 7 भागों में बांटने वाला कौन था? अल मसूदी था। उसके साथ साथ अल बरूनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी ने किस प्रकार से कॉन्टिनेंट और जो रिलीजन है, सॉरी ओशन है, उसके बारे में बताया। ये कंसेप्ट और सवाल जो है अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। जो पटोलमी है उसकी बुक थी एमेलगस्ट, और उस एमेलगस्ट का ट्रांसलेशन, अरब ट्रांसलेशन किसने किया? पतंजलि का ट्रांसलेशन किसने किया अरब लैंग्वेज? ये सवाल हैं, और ये सवाल जब तक आपको नहीं आएंगे, जब तक आपका प्रीलिम्स ऐसे ही रुकता रहेगा। अभी तो बात आई है राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर भी भर्तियां निकली हुई हैं। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो उस समय आपको एक मन में डाउट ये भी होगा, जिस बच्चे ने यूपी का फॉर्म फिल नहीं किया भाई वो जाकर फॉर्म फिल कर दे, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बात आती है कि यूपी का भी तो पेपर होगा, यूपी में जो प्रीलिम्स होगा, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि आप लोग 2 सब्जेक्ट यानी 2 स्टेट के एक साथ तैयारी कर सकते हो। राजस्थान में सबसे बड़ा एक इश्यू ये है भाई, राजस्थान के अंदर राजस्थान के बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, और उस राजस्थान के बच्चों में राजस्थान जीके बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। उन सभी बच्चों को यहां पर बेनिफिट मिल जाता है कि जो बाहर के आउटसाइडर हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि उनसे राजस्थान जीके कवर नहीं हो पाती। राजस्थान जीके के अंदर बहुत सारे जो राजा है, उससे की ज्योग्राफी है, उस तरीके के जो टीले हैं वो बहुत सारे हैं। मिट्टी के टीले को क्या कहा जाता है, ठीक है, वहां पर लगभग पीछे जो थे 50 डिस्ट्रिक्ट थे, उसको कम कर दिया। कम क्यों किया? किसी सरकार ने किया। बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है, वो लगभग कवर नहीं हो पाता, राजस्थान के बच्चे ही उसको कवर कर पाते।
लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपकी राजस्थान जीके कवर है, जो हमारे राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो यूपी के अंदर अपना परचम लहरा सकते हैं। क्योंकि यूपी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 में से 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, जिस प्रकार 100 क्वेश्चन जो है यूपी उसके अंदर राजस्थान के अंदर होते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के। तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं से अब आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात आपको जो पढ़ना है भाई, ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रोस्पेक्टिव पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़िए ज्योग्राफिकल थॉट्स, उसके बाद पढ़िए पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बाद पढ़िए आप इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री और किस प्रकार की इंडस्ट्री है, इसके बाद पढ़िए आप मॉडल्स, देन एग्रीकल्चर, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर के बाद आप पढ़िए रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग आरडीपी, और इसके बाद पढ़िए आप सेटलमेंट। जब तक आप इस तरीके से ये पोर्शन कवर नहीं करोगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इन सब के साथ साथ आप कवर कीजिए जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड भाई कार्टोग्राफी, यानी जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो भी आपको कवर करना होगा। अगर आप लोग इस पोर्शन को कवर पहले करोगे, अगर मैं मानूं तो अगर इस पूरे पोर्शन को आप अक्टूबर के महीने में कवर कर देते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान बात है, तो आप इसको बहुत आसानी से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। रही बात इसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में एज सच कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूं तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, कौन से लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स, सभी का पता होना चाहिए। किस जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ये किसका है, इरोजनल लैंडफॉर्म ये किसका है, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। रही बात क्लाइमेट के अंदर, क्लाइमेट के अंदर भाई कोपन, थॉर्नवाइट और थ्रेबार था, इसकी जो क्लासिफिकेशन है भाई वो आपको छोड़कर नहीं जानी। एएम कहां मिलता है, एएस कहां मिलता है, सीडब्ल्यू कहां मिलता है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारा डाटा आता है देन उसके बाद आप जाइए ओशियन बेसिन। ओशियन बेसिन में वो सारे आइलैंड, वो सारे मिड ओशनिक रिज, वो सारी ट्रेंच जहां से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेसिफिकली जो ओशियन बेसिन का एरिया है वो आप अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का जरूर करके जाना, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने आपको यह बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको पहले क्या कवर करना है, उसके बाद क्या कवर करना है। सबसे बाद में आप लोग बोलोगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करनी चाहिए। भाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप फिजिकल ज्योग्राफी का जो एक्सपेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, वो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ कीजिए। उसके साथ साथ जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक्सपेक्ट है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, वो उसके साथ कीजिए। यानी जब आप ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ इंडियन जो ज्योग्राफर है, जिनका स्कॉलर है, जिन्हें कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी का डेवलपमेंट में, उन सभी को पढ़िए। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हो, जैसे पॉपुलेशन, अगर आप पूरे वर्ल्ड की पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन का कोई डाटा पढ़ रहे हो, मॉडल पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की जो पॉपुलेशन का डाटा है वो भी आप साथ के साथ कीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप एक साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ना शुरू करोगे तो वो बेनिफिट नहीं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस करके जाएगा, क्योंकि वहां से सिलेबस कवर नहीं हो पाता। क्योंकि आपको मान लीजिए आपसे पूछा गया है बर्थ रेट ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड, अब आपको वो याद नहीं है जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि 2.1 है या 2 है या फिर 1.9 है। तो इस तरीके से जो डाटा है अगर आप साथ के साथ लेकर चलोगे, यानी मान लीजिए वर्ल्ड का 1.6 पता नहीं 7 है बर्थ रेट, लेकिन इंडिया का 1.9 है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, जिसकी वजह से आप पूर्णतः यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर एक साथ कमांड पा सकते हो। और आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एकदम से कैसे खत्म हो गई आपको वो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।
कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और कहां से सबसे कम क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ये सब आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर मेरा वो डिटेल एनालिसिस होगा, विद्यारथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद, जिसमें आपको सारी की सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। फिर से एक बात, जो बच्चा हमारा एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव जो ज्योग्राफी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकता है, ताकि उसको सारी की सारी जो जानकारी है उस कोर्स से रिलेटेड मिल जाए। रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लास की कोई भी वैलिडिटी नहीं है भाई, यानी आप जब तक चाहो इस ज्योग्राफी के जो कोर्स है इसको देख सकते हो। इतनी बड़ा जो आपके लिए हम आपके मौका लेकर आए हैं वो आपको बहुत बड़ा फायदा करके देगा। और इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी की जो एडवांस चीजें हैं, जिसके अंदर मॉडल्स और जो थ्योरीज का पोर्शन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वहां भी हम आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, विद्यारथ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जिस तरीके से हमने हरियाणा के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मेंस का जो पेपर था उसको कंप्लीटली प्रेडिक्ट करके दिखाया था, इसी प्रकार से हम जो आरपीएससी का पेपर है, जो यूपीपीसीएस का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो हम आपके लिए प्रेडिक्ट करके देंगे। धन्यवाद दोस्तों।